शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल काशिफ़ है। मैं कई सालों से हमीद मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम डेंगू बुखार के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके जो डेंजरस जोन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और होम्योपैथी इन डेंजर जोन से कैसे पेशेंट को बाहर निकालती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके डाइट प्लान को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी क्लासिकल जो सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर की वो सीधा हम डेंगू फीवर की इब्तदाई अलामा जो है उनमें तेज़ बुखार होता है पेशेंट को, जिसमें सर्दी के साथ शदीद दर्द होती है। तेज़ बुखार शिवरिंग के साथ तेज़ बुखार होगा, एकदम से सर्दी लगनी शुरू हो जाती है पेशेंट को, जिसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसमें पेशेंट को जिल्द पर ख़ारिश और सुर्ख धब्बे भी थोड़ा सा लेट जाके नमूदार हो सकते हैं। पेट में मरोड़ उठेंगे, नाक या मसूड़ों से खून भी आता है, आंखों के पीछे शदीद दर्द और गनूदगी क्या आना। अच्छा, तेज़ बुखार, आंखों के पीछे शदीद दर्द, गनूदगी और क्या आना, ये तो आम इसकी सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, तो जब पेशेंट पेचीदगी में चला जाता है, कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, तो फिर उसके अंदर उसकी नाक से खून, कहीं इवन ये उंगलियों की पोरों से भी खून बाहर आ सकता है, किसी भी ऑरिफिस से बॉडी के ब्लड आ सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन वाली सूरत होती है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो हो जाती है और उसके साथ जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी काउंट भी बहुत लो हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही आला मेडिसिन हैं जो कि इसको मसलन रिकवर करती है, इस डेंजर जोन से बाहर निकालती है। अब हम उन मेडिसिन को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी में डेंगू का क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी मेन मेडिसिन हैं जो कि डेंगू को बड़े आला तरीके से टर्मिनेट करती हैं। इसमें ब्रायोनिया एल्बा हमारी एक मेडिसिन है, दूसरी यूबाटोरियम बर्फोलिएटो मेडिसिन है, तीसरी जलसीमियम सेम्परवीरेंस है, रस्टॉक्सिकोनोड्रोन है, क्रोटेलिस हॉइडस है एंड कैरिका पपाया है, लीव से इसके चानिनम सल्फ्यूरिकम है। तो ये 7 जो डिफरेंट मेडिसिन हैं, ये इतनी अहम मेडिसिन है होम्योपैथी में डेंगू का इलाज करने में। और टिपिकली जो इसके पॉइज़न हमारी बॉडी में चला जाता है, उस पॉइज़न को भी दूर करने के लिए ये मेडिसिन बहुत काम की हैं। तो मैंने ये बेसिकली ये लेक्चर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई ये जो डेंगू फीवर होता है, इसमें आपको पता है कि एक वायरल डिजीज़ है और वायरस से तो बहुत बड़ा पॉइजन होता है। और ये जो पॉइजनस मैटर्स हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, तो इनको आम हमारी हल्की फुल्की मेडिसिन जो हैं जैसे ब्रायोनिया है या यूबाटोरियम है, ये टर्मिनेट नहीं कर सकती। इनके लिए फिर आपको बड़ी हैवी किस्म की मेडिसिन चाहिए होंगी, जो कि नसोर्स टाइप की मेडिसिन होंगी, ताकि वो इसको बाहर निकाले। तो इसमें सबसे पहले जो आपने मेडिसिन देनी है वो क्रोटेलिस हमारे एक स्नेक पॉइजन है। ठीक है, और ये बड़ी ही आला किस्म की दवा है ये डेंगू फीवर में डेंजर जोन से बाहर निकालने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए। राइट, अभी मैंने जिक्र किया कि क्रोटेलिस जो हाइड्रस वाली दवा है ये बहुत ज़रूरी है, ये स्नेक पॉइजन है। ठीक है, डॉक्टर क्लार्क साहब ने अपने क्लार्क मटीरियल मेडिका में इसका बहुत आला तरीके से जिक्र किया है। अच्छा, ये इंतहाई सेफ़ पॉइजन है। ये मसलन बाकी जो स्नेक पॉइजन हैं उनकी तरह ये ख़तरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है। आप इसको रोज़ाना की बेसिस पर, मैं अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में ये करता हूँ कि मैं एक डोज़ पहले क्रोटेलिस 200 की देता हूँ। ठीक है, उसके साथ बाद चिनिनम सल्फ की डोज़ देता हूँ एक कोई घंटे के बाद। तो उसके बाद जो इंडिकेटेड होती है, जलसीमियम इंडिकेटेड हो, उसमें यूबाटोरियम इंडिकेटेड हो, ब्रायोनिया इंडिकेटेड हो, जो भी इंडिकेटेड दवा होती है उसके साथ घंटे के बाद वो दे देता हूँ। तो मसलन 3 दिन में ऐसे करता हूँ, ये तीनों मेडिसिन घंटे के वक्फे के बाद देता हूँ। ठीक है, एक डोज उसकी क्रोटेलिस की, एक चानिनम सल्फ की होगी और एक जलसीमियम की डोज होगी, या आप यूबाटोरियम लगा सकते हैं। उसके जो भी वो इंडिकेटर होती है ये दे के उसके बाद नेक्स्ट डे फिर यही इसको रिपीट करें, फिर नेक्स्ट डे रिपीट करें, तो 2-3 दिन में बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरे दिन मेरे पेशेंट को बुखार नहीं चढ़ा, जितने भी पेशेंट मेरे पास डेंगू के आए उनको बुखार नहीं चढ़ा और उनकी वीकनेस भी कवर होगी। 6 दिन के बाद जब उनके टेस्ट कराए गए दोबारा, तो प्लेटलेट काउंट भी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है और WBC जो है वो भी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो इसमें क्रोटेलिस का जिक्र करना, क्रोटेलिस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है डेंगू बुखार में। इसी तरह से चानिनम सल्फ्यूरिकम का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। फिर बाकी आ जाता है ब्रायोनिया एल्बा की सिम्टम्स हैं,
पेशेंट बिल्कुल खामोश लेटा हुआ है, कोई नहीं बोल रहा, कोई हिल नहीं रहा, बड़े आराम से 1.5-2 घंटे के बाद कहता मुझे पानी पिला दें, तो वो पानी का एक गिलास वो पी लेता है, ठीक है। तो फिर आपकी दवा ब्रायोन इंडिकेटर होगी। अगर पेशेंट की मसलन उसको वॉमिटिंग भी हो रही है, ठीक है, पहले उसको प्यास लगती है, प्यास लगने के बाद पेशेंट जब पानी पीता है तो पानी पीने के बाद उसको सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, वो बड़ा परेशान हो जाता है, उसको समझ लग जाती है कि आप मुझे शिवरिंग शुरू हो जाएगी, फिर उसको बुखार शुरू हो जाता है। और जब बुखार अपनी मसलन हीट में होता है पेशेंट, या उसकी जो शिवरिंग होती है, सर्दी जो होती है वो कम हो जाती है, तो फिर पेशेंट को वॉमिटिंग होगी या नाज़िया होगा, तो वहाँ पर हमारी और बॉडी में शदीद दर्द होगी, एक जोड़ में दर्द होगी, तो वहाँ पर यूपेटोरियम परफोलियोटम का हमारा इस्तेमाल होगा। जलसीमियम सेम्परवीरेंस में पेशेंट को क्या होगा कि उसके अपर आईलिड्स पे हैवीनेस होगी, ग़ुनूदगी किसी कंडीशन होगी, ऐसे आंखें बंद बंद सी पेशेंट की होंगी, और वो उसकी ज़रा सा भी हिलेगा तो उसकी कमर में ऐसे लहरें से उठेंगी, ऊपर नीचे स्पाइन के साथ ठंड की लहरें से उठेंगी। अगर ये सिम्टम मिल जाए तो जलसीमिया बहुत अच्छी दवा है, आप क्रोटेलिस और चेनियम सल्फ के साथ इसको जलसीमिया को लगा सकते हैं। रेस्टोक्सिग्रोन में पेशेंट को थर्स्ट बहुत होती है, ठंडा दूध पीने का जी चाह रहा होता है, उसका जी चाह रहा है ठंडा दूध पिए, और उसके साथ बेचैनी बहुत होती है, रेस्टलेसनेस, मेंटली एंड फिज़िकली पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। टिपिकली रात के वक्त या ड्यूरिंग रेस्ट पेशेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप रेस्टॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्रोटेलिस तो हमने देनी ही देनी है, ठीक है। कैरिका पपाया लीव्स, ये पपीते के पत्ते हैं, इनको हम पेशेंट को एज ए डाइट देंगे, इससे उसका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये भी 7-8 दिन तक दें और पेशेंट की वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी, उसको अच्छी डाइट दें। डाइट प्लान में थोड़ा सा ये रखें कि पेशेंट को जूसेस पे रखें, टिपिकली अनार का जूस, सेब का जूस हो गया, पपाया दें उसको, ठीक है, रोज़ाना पपाया दें उसको, रोज़ाना सेब दें, अनार का जूस हो, और साथ एक अदद पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो उसको एक अदद ORS निमकोल जो होता है वो भी 1.5 लीटर की बोतल में एक वो पैकेट हल कर लें, वो भी रोज़ाना दें, ताकि उसके अंदर जो मिनरल्स की वो डिरेंजमेंट होगी है उसको भी कवर। हालांकि क्रोटेलिस जो हमारी दवा है ये जो स्नेक पॉइजन है, ये वाला ये एसिडिक होता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को बहुत बुरे तरीके से डिरेंज करता है, ब्लड को भी डिरेंज करता है। तो क्रोटेलिस यहाँ पर एक्सीलेंट काम करती है, वहाँ पर जो ब्लड वहीं से ऑरिफिस से आता है उसको भी रोक देती है, साथ जो रैशेस बनती है स्किन के ऊपर उसको भी रोक देती है, और मिनरल्स का जो लेवल है उसको भी नॉर्मलाइज कर देती है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने डेंगू फीवर के ऊपर थोड़ा सा उसका एक व्यू देखा है कि डेंगू फीवर में होम्योपैथी का क्या इलाज है। यही 6-7 मेडिसिन हैं, इनका बड़ा ही अहम रोल है। तो अगर हम इनको इस तरह से इनके सिम्टम्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास बेशुमार, अब मेरे पास चंद पेशेंट पहले आए, जब वो ठीक हुए तो अब वो लाइनें लगी होती हैं डेंगू के पेशेंट्स की, वही मैं अपना तरीका का इस्तेमाल करता हूँ। और कोई पेशेंट ऐसा नहीं आया मेरे पास जिसमें पता चला कि 2 दिन के बाद उसका बुखार ठीक नहीं हुआ। कोई पैनाडाल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई ड्रिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी ये क्रोटेलिस, चेनियम सल्फ, जलसीमियम, यूपेटोरियम, इनमें से जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन आपकी बनती हैं आप पेशेंट को दें और इंतहाई आला दर्जे का आपको क्योर मिलेगा। टिपिकली ये लेक्चर मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया है ताकि वो अच्छे तरीके से इस बुखार को इसका ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है, मरीज़ों को रिलीफ दे सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।